इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि मार्च के महीने में इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में किस कंपनी ने कितनी गाड़ियां बेची है और उनका कितना मार्केट शेयर रहने वाला है आज के टाइम पर। तो दोस्तों ये सेल्स रिपोर्ट एक्सपेक्टेड है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। 14th पोजीशन पर है सिट्रोन। इस कंपनी ने 328 गाड़ियों को बेचा है पूरे मार्च के महीने में। भारत के अंदर इतनी कम सेल्स के साथ इस कंपनी का मार्केट शेयर है 0.1% का। और हो भी क्यों ना, इस कंपनी की सिर्फ 3 गाड़ियां अवेलेबल है, C5 एयरक्रॉस, C3 और C3 का इलेक्ट्रिक वर्जन, जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है। इन तीनों में से किसी भी गाड़ी में टर्न नहीं है। इसके अलावा सिट्रोन का कवरेज भी बहुत कम है इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में। 13 पोजीशन पर है जीप। इस कंपनी ने 719 गाड़ियों को ही बेच पाया है मार्च के महीने में। अगर हम पिछले साल की मार्च से कंपेयर करें तो इसने लगभग 1020 गाड़ियां बेची थी। लगभग 13% सेल्स इसकी कम हुई है और इतनी बिक्री के साथ इसका मार्केट शेयर है 0.2% का। जीप की सेल्स कहूँ या मार्केट शेयर, उसको बढ़ाने वाली सिर्फ एक ही गाड़ी है, कैंपस। उसे भी इन लोगों ने अपग्रेड नहीं किया समय रहते हुए, उस वजह से आज ये लोग 13 पोजीशन में डले हुए हैं। इसके बाद 12th पोजीशन पर है निसान मोटर्स, जिसने 2184 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में। इतनी सेल्स के साथ इस कंपनी का मार्केट शेयर 0.7% का। आप लोग भी जानते हो कि निसान की बिक्री पीछे का जो मेजर रीजन है वो है मैग्नाइट। आमतौर पर मैग्नाइट 2500 से 3000 बिकती है और निसान की टोटल सेल्स भी 2500 से 3000 रुपए के आसपास होती है। निसान मैग्नाइट अगर कम बिकी तो निसान की बिक्री भी कम हो गई। और ओवरऑल जो भी निसान मतलब मैग्नाइट और मैग्नाइट मतलब निसान। इसके बाद 11th पोजीशन पर है वोल्क्सवैगन। इसने 3313 गाड़ियों को बेचा है मार्च के महीने में पूरे भारत के अंदर। इतनी सेल्स के साथ इस कंपनी का मार्केट शेयर 1% यानी 1% का है। 10th पोजीशन पर है स्कोडा। इसने 3418 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में मार्च के महीने में। और इतनी सेल के साथ इस कंपनी का मार्केट शेयर है 1% का। स्कोडा और वोल्क्सवैगन ये सिस्टर कंपनीज है। इन दोनों ही कंपनियों की गाड़ियों की प्लेटफॉर्म, इंजन वगैरह एक जैसे हैं। फिर हम चाहे बात करें वर्टस की या फिर स्लाविया की, टाइगोन की या फिर कुशेक की। आगे बढ़ते हैं 9th पोजीशन पर है MG मोटर्स। इस कंपनी ने 4193 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में। इतने सेल के साथ इस कंपनी का मार्केट शेयर है 1.3% का, जो एक समय 1.5% का हुआ करता था। MG की सेल्स भले ही आपको 4000 दिख रही हो, लेकिन 4000 को कंप्लीट करने के लिए कई सारी गाड़ियां इकट्ठा काम कर रही है। अभी मैंने 2022 में कम बिकने वाली गाड़ियों के ऊपर वीडियो बनाया था, जिसमें MG का पूरा शोरूम था। 8th पोजीशन पर है होंडा मोटर्स। इसने 6086 गाड़ियों को बेचा है मार्च के महीने में पूरे भारत के अंदर। इतनी सेल्स के साथ इस कंपनी का मार्केट शेयर है 1.8% का, जो कभी 2.5% का आसपास हुआ करता था। 7th पोजीशन पर है रेनो, जिसने 6616 गाड़ियों को बेचा है मार्च के महीने में। इतनी सेल्स के साथ इस कंपनी का मार्केट शेयर है 2% का। आमतौर पर रेनो की बिक्री काफी अच्छी हुआ करती थी, जब क्विड की अच्छी बिक्री हुआ करती थी, डस्टर की मार्केट में हुआ करती थी। एक टाइम पर काफी अच्छी सेल्स हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे लगभग 6500 के आसपास सिमट कर रह गई है। 10 से 12000 के आसपास हुआ करती थी। 6th पोजीशन पर है टोयोटा मोटर्स, जिसने 150267 गाड़ियों को बेचा है मार्च के महीने में पूरे भारत के अंदर। इतनी सेल्स के साथ इस कंपनी का मार्केट शेयर है 4.6% का। इस कंपनी के पास ले देकर मोटी मोटी सिर्फ 2 गाड़ियां है, इनोवा और फॉर्च्यूनर, और ये 2 गाड़ियां मिलकर ही अच्छी सेल्स कंपनी को दे रही है। 5th पोजीशन पर है किया मोटर्स, जिसने 24,600 गाड़ियां बेची है पूरे भारत में। इतनी सेल्स के साथ इस कंपनी का मार्केट शेयर है 7.4% का। 4th पोजीशन पर है महिंद्रा मोटर्स। इसने 30,221 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में। इतनी सेल्स के साथ इस कंपनी का मार्केट शेयर है 9% का। पिछले साल मार्च की बात करें तो तब भी इसका मार्केट शेयर इतना ही था, मतलब कि भले ही महिंद्रा ने कुछ नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च कर दिए हो, लेकिन मार्केट शेयर और सेल्स अभी भी लगभग उतनी ही है। 3rd पोजीशन पर है टाटा मोटर्स। इसकी 42,865 गाड़ियां बिकी मार्च में पूरे भारत के अंदर। वैसे तो आमतौर पर टाटा की हमेशा ग्रोथ देखने को मिलती है, लेकिन इस बारी ग्रोथ नहीं दिखी। वो वैसे कि पिछले साल के मार्च में इस कंपनी का मार्केट शेयर था 13.2% का, जो अब कम होकर 12.8% का रह गया है, मतलब कि 0.4% कम हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो 2nd पोजीशन पर है हमेशा की तरह Hyundai मोटर्स। इसकी 46,968
लाख 46,968 गाड़ियों को बेचा है। मार्च में टाटा लगातार पिछले कुछ महीनों से हुंडई को पीछा कर रहा है और बहुत माइनर डिफरेंस हमेशा की तरह दिख रहा है। एक महीने आगे भी निकल गया था, लेकिन उसके बाद वापस से थर्ड पोजीशन पर आकर गिर गया है। हुंडई की बात करें तो इतनी सेल्स के साथ इस कंपनी का मार्केट शेयर आज के टाइम पर 14.1% का है। और अब बात कर लेते हैं इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी के बारे में, तो वो है मारुति सुजुकी। इसने 1,57,467 1,47,467 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में मार्च के महीने में। इतने सेल्स के साथ इस कंपनी का मार्केट शेयर 44.1% का है। पिछले साल के मार्च में भी इसका मार्केट शेयर इतना ही था, मतलब कि एक समय इसका 52% का हुआ करता था, जो एक कम होकर 44 तक तो आ गया है, लेकिन 44 से नीचे नहीं जा रहा है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी मार्च के महीने की एक्सपेक्टेड कार ब्रांड सेल्स। तो दोस्तों आपको क्या राय है सेल्स के बारे में कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।